रोज पहले जौहर मोड़ पर अली रहबर नाम के नौजवान को कत्ल कर दिया गया, जिसके दादा अली यावर तहरीके पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे। समझ में नहीं आता बात शुरू कहाँ से करें। जहाँ रमज़ान में और ईद में होता है कि लोग इबादत में मशगूल हों, तैयारी करें ज़ाहिर खुशियों के लिए, वहाँ हम कराची वाले जो हैं वो इस फिक्र में होते हैं कि पता नहीं इस बार कितनी लाशें उठानी पड़ेंगी। और आपकी वो रिकॉर्डिंग भी देखी जिसमें वह बड़ा दिल दहला दिया उसने कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था हमने और हमारे आबा ने। तो एक तो ज़रा फरमाइए ना कि वाक़े के हवाले से क्या क्या पता चला आपको, कब हुआ? और हम सो रहे थे, तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त था कि फ़ोन आया। दिन में? रात में। और हमारे एक बेटे ने अली अकबर ने फ़ोन रिसीव किया। उसके बाद उठा, वो दूसरे भाई को लिया और कुछ तफसील बताए बगैर वो चला गया, इसलिए कि जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कोई सीरियस मसला है। तो अब उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि घर पे परेशानी और सही। तो वहाँ पहुँच के वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि आप लोग सहरी कर लें, क्योंकि सहरी का वक्त था, हम लोग आते हैं अभी। सहरी तैयार थी, लेकिन सहरी खाने का कि हाथ लगाने को जी नहीं चाह रहा था किसी का, कैफियत ये थी। अभी सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला था कि बच्चे आ गए इत्तला लेके कि भाई नहीं रहा। अब क्या करते, चला गया। तफसील फुटेज में भी देखो तो तरफ ये नज़र आता है, बेटा हमारा ज़मीन पे पड़ा हुआ है और 2 आदमी आराम के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं। पहले वो ख़ानदान तो देखो किसका बच्चा था, हमारा ख़ानदान ये है। अरे बाप की किताब का नाम ही दिल की धड़कन पाकिस्तान है। और ये कैफ बनारसी साहब, सैयद यावर हुसैन कैफ बनारसी पूरा नाम है। आपके इनकी पहचान ये पढ़िए ज़रा, आप तो आपको पता चलेगा। शोला आज़ादी, अपनी हस्ती का हासिल अपना मामन पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये नारा मेरे बाप ने दिया था भाई। ये नज़्म है वो, जिस नज़्म का ये शेर है। और इसका जो ये देखें ये लफ्ज़, बस ये कौमी नारा, हिंदुस्तान में कौमी नारा बनाया गया। ये लिखने वाले से गूंजता रहा पूरा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये एक हफ्ते रोज़ा में फरवरी 1945 में छपा। हाँ, और इससे पहले गूंज तो पहले से रहा था। ये नज़्म छपी थी उस दौरान। ये मेरे वालिद नायब सालार आला थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के, बनारस में। पाकिस्तान की नई नस्ल के नाम, और नई नस्ल के साथ तो आप ज़ाहिर फ़ख्र तो अब है, लेकिन क्या आपने कभी तसव्वुर किया था कि इस पाकिस्तान में ऐसा? देखिए, मैं यही तो सोच रहा हूँ कि हमारे वालिद ने जो कुर्बानी देनी थी वो पाकिस्तान बनाने के लिए थी। अब हम पाकिस्तान में रहने के लिए कुर्बानियाँ दें। ये अली रहबर के दादा हैं, मैं उनका वालिद हूँ जी। उनकी एक किताब और वालिद हमारे साथ मौजूद है। और इस किताब में जो पहली नज़्म है, शोला आज़ादी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये नारा इस खित्ते को, सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, पूरे इस खित्ते को देने वाले यावर हुसैन कैफ बनारसी, उनके पोते को इस तरह से शहर कायद में सड़क किनारे कत्ल कर दिया गया। और जब ये खबर पहली बार आपको मिली, वो पहला ख्याल जो आपके जहन में आया? मैं बताऊँ, रोज़ जाता था, मुझे रोज़ डर लगा रहता था। एक वाक़या मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें एक खातून और शौहर जा रहे थे, उनसे सब कुछ छीन लिया और फिर जब जाने लगे, जाते जाते आदमी को गोली मार दी। वो औरत चीख के बोली, कब वक्तों सब कुछ ले लिया, क्यों मारे? तो क्या रहे हैं, टेस्ट कर रहे थे। यहाँ जिस माहौल में ये कैफियत हो जाए कि इंसान को मार देना कोई बात ही नहीं है। मेरा जहन ये कहता है कि मुजरिम उस वक्त आज़ाद होता है जब उसकी पुष्ट पर कोई खड़ा होता है। हकीकत ये कि अब कोई और रहबर ना मारा जाए ना भाई, फिर मारे। अब रोज़ाना मारे, 50 से ऊपर हो चुके हैं, 88 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो मतलब क्या सो रहे हैं आप? अगर आप ये कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह ताला कुछ तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको सब्र जमीन अता करे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ऐसी सूरत में भी वक्त निकाला, और अल्लाह करे कि किसी तक की अरबाब इख्तियार से बात पहुँच जाए। जी, तो जनाब, शहर कराची की सड़कों पर मजलूमियत की मौत मारे जाने वाले शहीद अली रहबर के भाई अली शहज़र हमारे साथ हैं। इस वक्त आपकी स्टेट ऑफ माइंड की क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, कुछ चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में से देखी हैं। अभी मैं रिसेंटली बात तो खैर छोड़ा, अभी की फ़ौरन की अगर मैं बात करूँ, पुलिस साथ नहीं दे रही।
ठीक है ना, बिल्कुल भी। जो काम पुलिस को करने थे वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उस जगह पे, जैसे कि स्वयं का दिन है, मैंने और भी जगहों पे बताया, स्वयं का दिन है, एक आम तौर पे एक भाई को क्या करना चाहिए, सिपारा पड़ता बैठ के कब्रिस्तान जाता है उसके लिए, घर वालों को हौसला। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उस जगह पे घूम रहा हूँ, मैं क्लू तलाश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ का CCTV। और ये काम पुलिस नहीं कर रही, ये काम किसका है? बेसिकली पुलिस इदारों का, ठीक है ना। और जो है पुलिस मुझे कहीं नहीं नजर आई। आपका कैसा घर, भाई होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहें कुछ चीज़ें उनके साथ। मुख्तसर ये है कि वैसे तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मैं भाईजान के बारे में क्या बताऊँ। बात ये है, अल्लाह ताला जब कुर्बानी लेता है ना तो बेहतरीन चीज़ की लेता है। सबसे ज़्यादा करीबी जो चीज़ होती है, अल्लाह ताला कुर्बानी उस चीज़ की लेता है। आजमाई भी अल्लाह ऐसी लेता है। वो भाई जिसने आपको नहलाया धुलाया हो, फिर आपको उसे गुस्ल देना पड़े, बस मैं इसके अलावा और मैं क्या क्या बताऊँ। मतलब अगर मैं बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं सबसे छोटा भाई हूँ, लेकिन अगर इतनी हिम्मत मुझ में दी है ना कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे भाई को किसने मारा और क्या क्या क्लू मिल सकता है, मैं पुलिस का इंतज़ार नहीं किया, तो ये सब कुछ भाईजान का दिया हुआ है। भाईजान कदम कदम पे बोलते थे, बेटा हार नहीं माननी कभी भी, अल्लाह के सिवा मेरा भाई किसी से डरता नहीं था। ये चीज़ मुझे सिखा के गए। अभी तक अगर पुलिस ये सब कुछ कर रही होती ना जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल है अभी बहुत कुछ नतीजे तक पहुँच जाते। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, परवरदिगार आपको आपके भाइयों के आपस के प्यार को ऐसे ही सलामत रखे हमेशा, और बहुत सारी दुआएं आपके। अली रहबर शहीद के साहिबजादे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इनका नाम जो है वो इनके परदादा के नाम पे, अली यावर, जो कि तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे। अब किस क्लास में हो आप? 5 में। तो मैंने सुना बड़ा आप टॉप शॉप करते हैं माशाल्लाह। यस, मैं पोजीशन होल्डर हूँ, स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो। मैं लास्ट टाइम भी मेरी पोजीशन आई थी, और मैं कभी उसका फर्स्ट या सेकंड से कभी बाहर नहीं गया। सेकंड भी नहीं अब सोचना, आपने फर्स्ट पे। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लानिंग क्या की थी आपने? ईद की कुछ तैयारी वाली थी उनके साथ? ईद की तैयारी ये थी कि वो आते नमाज पढ़ने लेके जाते, हम लोग जैसे नॉर्मल ईद गुजरती है वैसे ईद गुजरती। अभी क्या तैयारी थी कि शॉपिंग वॉपिंग पे जाएंगे साथ, कुछ सोचा हुआ था आपने? हाँ, मेरी दादी ने मेरे बाबा से बोला कि इन लोग को जो है ना शॉपिंग पे लेके जाओ। मेरे बाबा ने बोला अच्छा। वो गए कमरे में, मुझे बहुत सारे पैसे देके गए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो इलाका सही नहीं है, तुम ये पैसे रखो, मैं जा रहा हूँ। वो घर से बाहर निकला, उसके बाद ये सारा वाकया हुआ है। तो आप हौसले से, हिम्मत से फेस कर रहे हो उसको, जब आप बड़े बेटे हो जाएगा तो बहुत स्ट्रांग होना है ना। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाब करे। हम आपके बारे में अच्छी अच्छी इंशाल्लाह खबरें सुनते हैं, ठीक है? चलो सलामत। 2 बच्चों का बाप मेरा रहबर तो चला गया। वैसे फिर किसी के लिए क्या था या क्या नहीं था, या कुछ समझेंगे तो आएंगे ना। तो कानूनी तौर पे भी कुछ नहीं, कोई भी नहीं, कुछ नहीं है। आप बताएं, माशाल्लाह सबको मैंने देखा, अल्लाह ताला से हिम्मत और हौसला दे के रखे। सबसे ज्यादा एक दूसरे को कौन हौसला दे रहा है? लग रहा है मैं माँ हूँ ना। क्या चीज सोच के आप खुद पे इतना जब्त कर रहे हैं? मुझे तो यही लगता है कि मेरा बच्चा शहीद है, क्योंकि बहुत अच्छे दिन गया, रमजान का महीना था। मेरा बच्चा कभी जिंदगी में जो पहली दफा रोजा रखा ना उसने, फिर कभी रोजा ये नहीं कह सकते कि तबीयत ठीक नहीं थी तो रोजा नहीं रखा। यकीन करें, मेरा बच्चा बैंक अफसर था, उसके बाद मेरा बच्चे ने ये में वो मैनेजर था, उसके बाद हालात तो सभी के खराब हुए ना। कराची में बहुत सारे मेरे भाई के बहुत हालात खराब हो गए, इतने हालात खराब हुए कि मेरा बच्चा देखें इस वक्त क्या फुट कर रहा, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। लेकिन किसी से मोबाइल नहीं छीन रहा था, किसी के कैमरे, किसी भी चीज में माल पे दूसरे की नजर नहीं थी। भाई माशाल्लाह सारे साहिब हैसियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उससे कहती थी नहीं हो रहा। अभी आखिर में तो मेरे बच्चे ने वो क्या नाम है फल तक लगाया रमजान में, कि बाइक के पीछे उसने वो बनवा लिया था कंटेनर, लेकिन उससे नहीं चला। मेहनत करने वाले बच्चे थे। अल्लाह जाने मेरा बच्चा पैसे निकाल के ला रहा था या क्या था, हमें तो कुछ भी नहीं पता। घर से हंसता खेलता गया है बिल्कुल, अपने भतीजों के साथ, अपने बच्चों के साथ, मेरे साथ। मेरे हाथ पे हाथ मार मार के अम्मी ये बात हूँ। जाहिर है मेरा तो सबसे लाडला चाहिए। कभी नाराज हो जाता था कि मोटा आपका बहुत ज्यादा चाहिए था, तो अम्मी बहुत देखे ना माशाल्लाह ऐसा था। अगर वो बगैर पिस्तौल के, बगैर बंदूक के बात करते ना, वो उन 4-5 को लुढ़का देता। इतना कड़ियल जवान बच्चा था मेरा, पढ़ा लिखा, खूबसूरत। देखा आप तस्वीरें देख रहे होंगे मेरे बच्चे की, क्रिकेटर बेहतरीन। अभी आपको ये लग रहा है, भाइयों से बात करके तो मुझे अंदाजा हुआ कि कोई संजीदगी नहीं है पुलिस में, कि कम से कम यही तसल्ली हो जाती है कि इंसाफ होगा। जिन बदबख्तों ने किया कि वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, इसकी उम्मीद नजर आती है आपको? अभी तक जो कुछ भी है, आपको लगा है कि किसी को इंसाफ मिला ही?
हमने तो आपको आप ही के शौक से प्रोग्राम देखते थे बैठ के कि आज यहाँ है आज वहाँ है, वो ये कर रहे हैं, हम तो ये चीजें देखते रहते थे और रोजाना यही सब कुछ हो रहा है। खुद पे बीता वो तो जब हम पे तो आई गई ना, हम तो मैं तो यही कहती रहती थी जिनके घर में हुआ ना इसकी माँ से पूछे कोई जाके, इसकी माँ से, आज कोई मुझसे पूछे। आप यकीन करें आपके 10 लोग भी आ जाए तो मुझे कोई रुला नहीं सकता, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, जब मैं कुरान पढ़ती हूँ, अपने बच्चे को याद करती हूँ, बिल्डिंग को खड़ा कर लेती हूँ मैं सर के ऊपर। और सर वो जहाँ भी हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। हम बस समझे कि वो एक बेटा गया है, मैं एक बेटे के तौर पे बस इंशाल्लाह आपसे राब्ते में भी रहूँगा और हाजिर भी हूँ। हमें दुआ में याद रखें। इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के कातिल को। मेरे बेटे किसी कोई पार्टी में किसी चीज़ में नहीं था, वो अपनी दुकानदारी करता था, बस उसी से अपना घर चलता था। कौन जालिम ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को मार दिया? हम क्या कह सकते हैं, बोलो बेटा। इस माँ की दर्द इतना बेटा इतना अच्छा था, सारी दुनिया से पूछो कि वो अपने काम से काम रखता था, वो नमाजी था, किसी हमदर्द के साथ जो गरीबों को करता था, वो किसी से कुछ ही नहीं था उसका। इस बेटे को मार दिया। ये देखो इसके 2 बच्चे हैं। ये बेटा अल्लाह ताला इनको नेक। ये दोनों इन्हीं के दोनों बच्चे हैं। उसके शादी को तो अभी 6 साल हुआ, ये 5 साल का बच्चा बेटा, ये 3 साल की बेटी है बाबू। और जब आपको खबर मिली कि ये हुआ है उस वक्त? मुझे सिर्फ खबर दे हमारे यहाँ पे कोई दिया कि मतलब यामिन को गोली लगी, ये मुझे पता नहीं था कि यामिन को एकदम ऐसा मारा ख़त्म हो गया। ये मेरे जहन दिमाग में भी नहीं था। यहाँ जब घर पे आए लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे, लोगों को पता चला, बाद में पता चला कि यामिन तो ख़त्म हो गया, यामिन नहीं है। बोलो हम क्या करें, मेरा इतना अच्छा बेटा था। बोलो तुम लोग इंसाफ दो हमको, बोलो पकड़ो। और अभी तक जो कार्रवाई की पुलिस ने, बाकी उससे कोई तसल्ली, कोई इत्मीनान है? कुछ भी नहीं अभी तक, कुछ भी तसल्ली नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और कुछ पता नहीं चला कि क्या लूट मार करने आए थे? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी लूटना आता ना तो मेरे बेटा अपनी जान की हिफाजत के लिए सारे चीज़ दे देता है। वो यही बोलता था हमेशा, अम्मी, हम बोले बेटा देखो यहाँ बहुत चिंताएं है, बोली अम्मी मुझे कोई लेने आएगा ना मैं अब सारी चीज़ दे दूंगी, अपनी जान, मैं अपनी जान अपनी बख्शिश कर लूँगी। मगर ऐसा था ही नहीं, उसको तो जान मारना था, उसको तो जान लेना था, उसे सामान लेना नहीं था बेटा, उसको जान लेना था। बोलो हम इस माँ इस उम्र की इसके बच्चों को हम देखें, बताओ। वो 30 साल का बच्चा मेरा चला गया। और अब रमजान है, ईद आने वाली है, अभी कैसे गुजारते थे पहले? जब बहुत, वही तो कह रहे, अभी सुबरात गया, अभी रमजान हर पल में याद हो रहा है, किस वक्त नहीं। उसकी वाइफ जाके अभी इद्दत में है, अभी इसमें बैठी हुई है, जाके एतखाब में बैठ। आप किसे जिम्मेदार समझती हैं? ये भी देखें, एक यामीन है और बहुत सारे यामीन रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कराची शहर की सड़कों पे इसी तरह से मारे जा रहे हैं। आप अब एक माँ की हैसियत से जितना दर्द आप महसूस कर सकते हैं शायद कोई और नहीं कर सकता। आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार तो हुकूमत है। हुकूमत को चाहिए ना कि इस तरीके से जो मतलब बेगुनाह को मारा जा रहा है, तो हुकूमत को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि भाई पकड़े, क्यों मार रहा, आखिर क्या वजह है। और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि किसने किया, कुछ भी नहीं मिला। ये तो हुकूमत को चाहिए, क्या तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, चिंताएं हो रहा, जो नहीं दे रहा उसको भी मार दे रहा। ये तो खैर हमारे बेटा को चिंता ही नहीं, मेरे बेटे को तो मारने ही आया था। बेटा इतना अच्छा बेटा, इतना सब कुछ करता था, अभी रमजान गुजर रहा, मेरे से पूछो कि मेरे एक पल मेरे लिए क़यामत का टाइम गुजर रहा। बेटा ये बच्चे मासूम को देख के कैसा लगता, बोलो। और क्या सबसे अच्छी बात थी? खैर गैर आप बता रही हैं बहुत अच्छा बेटा, फिर भी कुछ जो सबसे ज़्यादा याद आती है चीज़? ये रमज़ान अभी तो बहुत याद आती है। रमज़ान में कुछ न कुछ लेके आता, अम्मी ये चीज़ खाना, अम्मी वो चीज़ खाना, बहुत ज़्यादा बेटा, बहुत प्यारा बेटा था, बहुत अच्छा बेटा था। सब बहनों का भी ख्याल करता था माशाल्लाह। हमारी 5 बेटी, सबकी, पूरे ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान में, पूरे रिश्तेदारों में, पूरे महल्ले में, आप जिससे भी पूछें सब तारीफ करेगा, कोई भी ये नहीं कहेगा यामीन सही नहीं था।
इससे पहले भी माँ जी आप खबरें सुनती होंगी कई साल से, शहर का तो यही हाल है ना, माओ के बच्चे जाते, जब आप सुनती थी ऐसी खबरें और फिर जब खुद पे बीती? बहुत बड़ा, बस पहाड़ टूट के गिर गया। सिर्फ अभी हम बता रहे ना बेटा, हम जिंदा नाश सिर्फ ये बच्चों के लिए है, वरना मेरे कुछ भी दुनिया मेरे लिए दुनिया अंधेरी हो गई। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह इनके लिए बस आसानी और अच्छा लगे। इधर आए, क्या नाम है आपका? और क्या बनना है बड़े हो के आपको? कुरान शरीफ हिफ्ज करना है। हाँ। और बाबा भी ये बोलते थे? हाँ, बाबा भी। और बाबा को याद करते हैं अब आप? मेरा बच्चा मोहम्मद लारिब नाम था उसका, और वो BBA फाइनल का स्टूडेंट था। अपनी तालीम भी हासिल करता था, घर की भी देखभाल करता था, और बहुत सारे सपने थे उसके। शादी थी अभी जनवरी में उसकी। चार मार्च का वाक़या है और तकरीबन 10:40-45 का शायद वाक़या है ये। मुझे हैदराबाद जाना था तो मैं लैंड स्टेशन पे था। बस ये बच्चे के पीछे से फ़ोन आया कि जिस तरह जो है ना भाई को गोली लग गई है। ये दोनों के दोनों बच्चे जो है, तीसरे दोस्त था उसको लेने के लिए गए थे घर पे, ये बराबर गली के अंदर ही। उसको भी आवाज़ भी नहीं दी थी, पीछे से डकैत आ गए। उन्होंने एक बच्चे की जेब में पैसे थे, उससे पैसे लिए, उससे मोबाइल छीना और गोली मारी, और वो बता रहे कोई बात भी नहीं की, और गोली मारी और चले गए। बस मैं जब मुझे इतना मिली, मैं वहाँ से जब आया, मैं तो सीधा जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचा। जब जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ बच्चे की मेरी डेड बॉडी थी। पता है जिसका जवान बच्चा चला जाए तो वो उसकी क्या कंडीशन होगी। हमारे मुल्क में इंसाफ की कहाँ तवक्को है। हमारे मुल्क में तो इतने बड़े बड़े लोग चले गए, उनका किसी ने नहीं पूछा। मैं गरीब आदमी, मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से मेरे बच्चे पढ़ लिख के एक बड़ा नाम कर लें। ये जालिमों ने जो ना उसको, मैंने कभी अपने बच्चे के चेहरे पे मट्टी नहीं लगने दी। मैं अपने बच्चों की खुद केयर करता था कि यार ये बाल नहीं बने हुए बाल बनवाओ, ये नहीं बने ये बनवाओ। और उस बच्चे के चेहरे के ऊपर उन्होंने गोली मारी और मेरे बच्चे के चेहरे को लहूलुहान कर दिया, जिसके चेहरे को कभी मैंने मट्टी नहीं लग रही थी। बाकी रहा मसला इदारों का, अब इदारों की अपनी मर्जी है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल इन तमाम इदारे के लोगों को, जितने भी हमारे सरबराहान बैठे हैं, इनको रब की बारगाह में जवाब तो देना है कि अपना एक अली उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में उनके कहावत है कि अगर एक कुत्ता भी मेरे शहर में भूखा मर गया तो मुझे इसका भी हिसाब देना है। तो यहाँ तो हुक्मरानों के सामने रोज़ाना डेली माओं के बच्चे शहीद हो रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और बड़ी हैरत हुई मुझे अभी वज़ीर दाखिला के बयान पे कि इन क्राइम को अपनी ज़िंदगी के साथ ही संवार लें। मेरा एक बच्चा शहीद हुआ है, अगर इस बच्चों के शहीद होने से अगर मुल्क का माशरा सुधर सकता है और कारोबार चल सकता है तो 5 बच्चे हम बगाए हैं, 5 घर के फ़र्द, हम 5 को भी शहीद कर दें, ताकि अगर इस मुल्क का, अगर कुछ बंदों के मरने से अगर इस मुल्क के अंदर कारोबार चल सकता है और मैशत चल सकती है बकौल हमारे वज़ीर दाखिला के, तो हम 5 फ़र्द हैं, 5 फ़र्दों को भी शहीद कर दें। हम इसके लिए भी तैयार हैं। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो आप ये काम कर सकते हैं। औरंगी टाउन के कतर अस्पताल के करीब लूट मार करके भागते हुए डाकुओं की फायरिंग से एक और घर उजड़ गया। रमजान के मुकद्दस महीने में इस खानदान पर कयामत गुजर गई। 26 साल की शरीके हयात की गर्दन पर लगने वाली गोली और बहने वाले खून ने इन साहिब की जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। एक तो बताइए ना कि किस तरह ये वाकया हुआ, क्या हुआ था? न्यू कतर जी जी जी, यहाँ अंदर गली में ना पार्किंग भी है, एक तो फ्रंट गेट पे भी है और एक साइड गेट। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ हमने पार्क करने के बाद हम पार्किंग से हटे ही हैं बस, तो 2 मोटरसाइकिल सवार वो बड़ी तेजी में निकल गया है ना। एक तो रश का टाइम था वो, क्योंकि ओपीडी का टाइम होता है ये सब, तो वो निकल के ना एकदम भागे ना, तो टकराते टुकड़े ना वो भागे एकदम निकल के बाइक पे ना। हमें नहीं पता इस टाइम क्या हुआ सही। उस टाइम तो हम ये समझ रहे थे शायद आनी थे वो लोंडे लपाटे होते हैं ना बाइक चलाने तेजी में जल्दी में। हाँ, कुछ सेकंड बाद जो है ना एकदम पुलिस वाले भी जो है ना वो उनके पीछे आए। 2 बाइक थी और 4 पुलिस वाले सही। वो एकदम निकल के उनके पीछे का, नहीं तो टर्न मार के वो भागे ना, तो उन्होंने देखा कि पुलिस भी पीछे लगी गई, क्योंकि पता चला है कि पीछे कहीं आनी तो डकैती मार के लड़के आ रहे हैं। ठीक है। जिस पे पुलिस वालों ने कार्रवाई डाली तो वो इधर से निकल गया।
तो उन्होंने जो है ना पीछे हाथ करके जो है ना जो फायर किया है ना, तो एक फायर तो मैंने सुना है, वो लड़के बता रहे हैं 2 फायर हुए। वो जो एक फायर जो था ना वो मेरी वाइफ के लग गया, वो मेरे पीछे खड़ी थी, थोड़ा साइड में थी। और दूसरा फायर जो है ना मेरे यहाँ से गुजर गई, वो मेरा ख्याल से चिंगारी वगैरह कुछ थी जो यहाँ ना आपने महसूस भी किया? हाँ, तो हल्की सी जो है ना दर्द है मेरे को ना, और उस दिन तो ज़्यादा दर्द था तो मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवा लिया। अच्छा। तो वो करके ना फिर एकदम मैंने पीछे मुड़ के नीचे देखा ना तो मेरी वाइफ गिरती चली गई। उसको देखा तो यहाँ से आर पार हो गई गर्दन से। हाँ, और खून के फुहारे निकल रहे हैं यार, बहुत बुरी हालत थी यार बेचारे, कैसे बताऊँ यार। और मजीद यार अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। ज़ाहिर एक जिनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी हो, बिल्कुल एक ऐसा मंजर कि जिसकी कभी तवक्को भी ना की हो, सही बात, और ऐसी तकलीफ में और ऐसी अजियत में आपके सामने 15-20 मिनट तो स्ट्रक्चर वगैरह लाने में ही ज़ाया हो गया। और जब तक हम कतर के अंदर गए तो जब तक तो मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुकी थी, मगर ये उन्होंने बोला डॉक्टरों ने कि आप अब्बासी ले जाओ। तो अब्बासी के लिए वो उसमें भी 10-15 मिनट और लग गए, तो वहाँ ले के गए अब्बासी, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बता दिया एक्सपायर हो चुकी है। तो ज़रा आप तो गए थे, अभी रमज़ान है, फिर ईद आ रही थी, ज़रा सारा उस तरह से जब ये देखा है आपने, उसके बाद कोई बात हुई आपकी उनसे? उन्होंने कुछ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वो लगी ऐसी जगह थी कि वो खून के फुहारे तक निकल रहे थे। आपने क्या रद्द-ए-अमल था फौरन खून रोकने के लिए? मेरा तो जो है ना बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर जाऊँ ना, और मैं ये भी सोच रहा था अगर मैं यहाँ रोकता हूँ तो फिर नाक से खून आने लगे, क्योंकि नाक से भी उनके खून आ रहा था। तो मैं कुछ हाथ पैर मेरे जो है ना काम करना छोड़ दिया था। बेबसी के ज़ाहिर कुछ नहीं कर पाए, सामने आंखों के और हाथों में जो। कितने बरस आपके गुजरे उनके साथ? कितने साल की रफ़ाक़त? 26 साल। 26 साल की रफ़ाक़त। अच्छा बुरा सब साथ? अच्छा बुरा साथ, और बहुत अच्छे रहते थे हम। तो उनके बाद फिर ज़ाहिर घर का एक पूरा निज़ाम होता है, वो तो सब सारा निज़ाम जो है ना बिखर गए रही। तो ये सोचते हैं कभी कि दुनिया में ऐसे शहर भी होते हैं जहाँ इस तरह के वाक़यात नहीं होते, जहाँ अमन व अमान होता है, जहाँ कम से कम इंसान को जान की परवाह नहीं होती, हिफाजत होती है। तो ये शहर के बारे में पहले तो आप हमेशा सुनते होंगे ना कि गोली चली, फला मर गया, गोली चली, ये हो गया, और ये आप पे खुद बीता। तो शहर के बारे में कुछ सोचते हैं अभी आप? सोचते ना, यही सोचते हैं हालात अच्छे हों भाई, ये हंगामा आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस वाले जिस भगदड़ में वो भी पीछे लगे हैं, लाजमी बात है डाकुओं ने अपनी जान बचानी है, उन्होंने तो भागना है। हाँ। पुलिस वाले भी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी, कोशिश करी, जान पे खेल के जो है ना वो भी फॉलो कर रहे थे उनको। हाँ। मगर क्या मैं समझता हूँ कि यार उन्हें जो है ना इतनी भीड़ में जो है ना घुसना नहीं चाहिए। यार लोगों की जिंदगी एक्सेप्ट करता हूँ कि पुलिस ने अच्छा काम किया, भागे, मगर क्या उनको इतनी भीड़ में नहीं घुसना चाहिए था। पता है कि किसी की जान, तो कोई बाद में फिर पता चला पकड़े गए वो लोग? कुछ सुनने में आई थी कि यानी तो एक डाकू पकड़ा गया। अच्छा। हाँ, सुनने में आया। ये वल्लाह आलम पुलिस ने फिर आपसे कोई रब्ता नहीं किया, कोई मुकदमा? बस वो जो सारा जो भी बयान थे वो सब हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक वैसे नहीं बताया गया कि वैसे बताया किसी बदबख्त ने तो ये किया ना कि जिससे आपकी तो सारी जिंदगी एक तरह से ट्रैक से उतर गई ना, जिस तरह से आप लेके चल रहे थे, तो वो अपने अंजाम को पहुंचे, अल्लाह करे। तो अब रमज़ान कैसे गुजरे उनके बगैर? ईद की बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल गुजरा है, मगर रमज़ान है, मुबारक महीना है, इसका भी वो रखना ही है ना। सही। और अस्सलाम वालेकुम, क्या साहिबजादे हैं? अच्छा, आप ठीक हैं, खैरियत से? अगर आप पकड़ी लीजिए प्लीज़ इसको। अच्छा, ये ज़ाहिर वालिद ने तो बड़े हिम्मत वाले हैं कि इन्होंने अपनी आंखों के सामने वो सानहा देखा, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे आपकी वालिदा के। आपको कब पता चला कि? मैं उस दौरान जब ये वाक़या हुआ ना, तो मैं उस वक्त मैं जॉब पे था, मैं ड्यूटी पे था, रोज़े से था मैं। अल्लाहु अकबर, आपको मैं कैसे बताऊं कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। ज़ाहिर माएँ तो माएँ होती हैं, अल्लाह के दर्जात बुलंद। और क्या अब जितना रमज़ान है, मुझे अंदाज़ा है कि आपके वालिद भी बड़ी यादें होती हैं रोज़ों की, सहर, इफ्तार, फिर ईद की तैयारी होती है, जैसा भी है अच्छा बुरा वक्त सब साथ गुजारते हैं। तो आपको क्या याद आता है अब उनका पिछले कुछ दिन में जब वो नहीं है? तो जब तक ये 15 रमज़ान मुबारक के दिन हुआ है, ये आशा, उससे पहले जो 15 रमज़ान गुजरे हैं ना, माशाल्लाह इतने बेहतरीन गुजरे हैं
मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद से जो रमज़ान गुजर रहे हैं ना, हम लोग ही जानते हैं क्या बीत रही है हमारे ऊपर। पल पर याद आती है, ना घर में दिल लगता है, ना बाहर कहीं दिल लगता है, ना जॉब जाता हूँ वहाँ जॉब पे जाता हूँ, ना वहाँ मेरा कोई दिल लगता है। आपको डांट टपट करती है किसी बात पे? जाहिर है वो माँ है, वो हर चीज पे करती है, वो डांटती अब तो वो भी याद आता होगा, उनकी डांट भी याद आती होगी। हर चीज याद आती है, उनका मुस्कुराना, उनका डांटना, उनका प्यार करना, समझाना उनका। वो अक्सर मैं उनके पास आके, ड्यूटी से आके उनके पास लेटता था। वो कभी मेरा सर हिला रही हैं, तेल लगा रही हैं, मेरे कंधे दबाती हैं, वो कभी मेरी टांगों को पकड़ के दबा रही होती हैं। अल्लाह उनके दर्जात में, वो जहाँ भी होंगी बहुत अच्छे मकाम पे और अच्छी जगह पे होंगी। लेकिन बस ज़ाहिर ये अच्छा होता है जाने वाले की अच्छी बातों को अगर याद किया जाए। और तो आपको सबसे ज़्यादा अब किस जगह मिस करते हैं उनको? उनकी क्या बात याद आती है या क्या? असल में जब बच्चे, वो एक तो मेरे तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा, ऊपर से अगर बच्चे यानी तो कोई मेरे खिलाफ कोई ऐसा काम कर देते थे ना, तो उस पर जो है ना उन बच्चों को ना सुननी पड़ती, डांट पड़ती थी। ये तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं ऐसे करते। तो अब आपका एक हामी जो है वो नहीं रहा है। वो नहीं रहा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे और अल्लाह इस शहर के लिए आसानी पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। न्यू कराची का एक और नौजवान पता चला, मैं तो कारखाने में काम कर रहा था, पैकिंग पे काम करता हूँ। लड़का एक बुलाने के लिए आया, मोहल्ले गली गई था। उसने आगे बताया, बोला भाई वो आप घर पे चलो, तबीयत सही नहीं है। ऐसे करके लेकर आया। मैं 8 पेशेंट हूँ, इसलिए मेरे को पूरी कंप्लेन बताया नहीं इन लोगों ने। इधर आया हूँ तो आवाम जमा थी, घर के अंदर गया हूँ तो शोर शराबा मचा हुआ था। फिर जाके पता चला कि ये बच्चे के साथ मसला हो गया। अल्लाह आपको सेहत दे, आपको सब्र अता करे। ज़ाहिर है बड़ा इम्तिहान और आजमाइश है, लेकिन ये हम इसलिए निकले कि शायद हुकूमत के लोग कुछ शायद उनके कान पे जूं रहेंगे। रोज़ की बुनियाद पे ज़ाहिर है बच्चे नौजवान इस तरह से रोज़ डेली कोई दरवाज़ा महफूज नहीं है। हर घर के आगे से रात में निकलते हैं, दिन में निकलते, दिन दिहाड़े लूट के चले जाते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। और अभी तो कम से कम आज की तारीख में तो कल की तारीख के अंदर 12-13 वारदातें हो गई हैं। इसी मोहल्ले के अंदर पीछे भी एक घर के अंदर से लड़के को गोली मारी है, जो ज़ख्मी है। हाँ, वो हॉस्पिटल के अंदर है। और ऐसे कितने माँ के लाल उजड़ गए, समझे, मेरा एक का नहीं और कितने जाने के माँ के लाल गए। और फिर रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ईद आ रही है, सबने आपने सोचा होगा कि ईद के बाद का बच्चे का मंगनी का प्रोग्राम भी था। 2 काम कर रहा था आमिर, 2 जगह पे काम पे मेहनत के साथ। अभी हमको बच्चों का यही डर लगा रहता है। अंदाज़ा करें ना, माशाल्लाह सब लोग मेहनत करने वाले, रिस्क हलाल कमाने वाले। आमिर जो जांबक हुआ बेचारा, वो 2 जॉब्स कर रहा था एक ही वक्त में। उनके वालिद का भी आपने सुना, भाई भी, सब मेहनत कर रहे हैं। और एक पैसा हलाल का कमाने के बाद वो जब छीनने के लिए, वो पैसे छीनने के लिए, मोबाइल छीनने के लिए, और एक लम्हा नहीं लगाते गोली मारते हुए। इस गली में अब ये यानी एक साथी था आमिर का, वो ज़ख्मी है। पिछली गली में बता रहे हैं उस बच्चे को भी 4 गोलियाँ लगी हैं, उसके साथ भी। तो ये गली गली की और घर घर की कहानी है। परवरदिगार थोड़ी हिदायत अता करे इस मुल्क के हुक्मरानों को कि वो लोग बेचारे जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में इस शहर की सड़कों पर, इस शहर की गलियों में होते हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत या हिफाजत नहीं है। भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका क्या नाम है भाई? शाकिर नाम है। अल्लाह ताला सब्र अता करे आपको। भाई के बारे में कुछ बताएंगे कि सीधा साधा भाई था मेरा, यहाँ से कंपनी बुटीक का काम करता, तारिक रोड पे। दोपहर में 2 बजे 1:30 बजे कभी काम पे यहाँ से जाता था। आज भी ये घर से 2 बजे निकला है और ये 3 बजे तक ये सोशल मीडिया पे वगैरह पे चला है कि भाई को गोली लगी है। तो देर में हम लोग हॉस्पिटल में भागे हैं। अब आप एक भाई के तौर पे मुतमईन हैं या आपको उम्मीद है कि इंसाफ होगा, पकड़े जाएंगे कभी कातिल? अल्लाह करेगा इंसाफ। ये लोग क्या करेंगे इंसाफ? ये लोग तो अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं, आमिर इनके पीछे भागा है। भागा भी है तो भी ये नहीं, अगर ये ऐसा एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तो भी किसी को गोली मारने का तो कोई जवाब नहीं है। जवाब तो नहीं है, लेकिन वो भागेगा ही क्यों? वो उसको पता है कि सामने वाला मुझे शूट कर सकता है, वो उसके पीछे क्यों भागेगा?
वो ना समझ थोड़ी बच्चा थोड़ी हो जो इसके पीछे भागेगा। वो और एक ऐसा आदमी जो बेचारा दो वक्त की दो नौकरियां करके मेहनत करके अपने घर वालों का सोचता है, वो कैसे इतनी सामान पड़ा हुआ था कारखाने जो जा रहा था दुकान का सामान पड़ा था। परसों ही है मेरे पास काम करता था। अच्छा सॉरी एक मिनट, काम कर रहा था। परसों सुबह 6 बजे गया, ये 6 बजे गया सुबह, फिर दोपहर को आया मेरे पास, मेरे को बोला दोपहर को मैं आ जाऊँगा, रोजे के बाद आपको आ जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ तारिक रोड ना। तो इस तरीके से बंदा इतनी मेहनत करके कमा रहा है और वो अपना ख्याल नहीं करेगा, फैमिली का ख्याल नहीं करेगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। इधर मस्जिद, हमारा कारखाना इसके सामने मस्जिद है, मस्जिद के दरवाजे के सामने से मोबाइल छीन के ले गए, मस्जिद के दरवाजे के पास है, बिल्कुल दरवाजा आमने सामने है। तो कोई हम थाने गए, थाने में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना मोबाइल आए, ना बेचने आया, ना कोई खोलने आया, कोई बोलने वाला नहीं है। अब अभी जो आमिर की FIR वगैरह हो गई है या तफ्तीश सही हो रही है या बस? FIR अभी नहीं हुई, अभी तफ्तीश भी वो बोलने गए कि FIR में दोनों को डाल दें हम। वो उस बंदे को, बच्चे को गोली मारी, अलग वाकया वो 3:30-4 बजे हुआ है, ये आमिर 1:30 बजे गया है, ये 1:30 बजे गया, रिपोर्ट हमारे पास 2-2:30 बजे आई है। अच्छा, अब ये भी है कि दोनों को एक में करके भुगता दें बस। हाँ, ये मामला है। ये तो बड़े जुल्म की बात है कि एक ही पर्चे के अंदर जो है ना वो। हाँ, मैं बल्कि 1 मिनट में अगर इजाज़त दें तो खड़ा होकर भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला आपको सब्र दीजिए, ज़रा आइएगा प्लीज़ यहाँ पे। कल हम लोग गए थे थाने पे ना, तो वो इस एक इंजर्ड जो हुआ है पीछे लड़का, हाँ तो वो उससे तसलसल जो है ना उसको जोड़ना चाह रहे हैं। अब वो अपनी FIR मतलब खुद से ही जो है उससे ये होगा कि जी FIR की तादाद कम हो जाएगी, यानी 2 की जगह 1 हो जाएगी, पता लगेगा कि कम वाक़यात हो रहे हैं। दूसरे सवालात ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ये कि जैसे हम मुजरिम हैं, क्या हम मुजरिम हैं। एक तो हमारा बच्चा गया, हम तो उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें तो सिर्फ कॉपरेट चाहिए, हमारे को ये तो हमारा तो बच्चा चला गया, नेक्स्ट आगे के लिए जो है कम से कम ऐसे काम किए जाएं कि कम से कम जो दूसरों के लाल तो बचें। अल्लाह, और ऐसा जुल्म परवरदिगार। आप भी यहीं से है, आपकी राय? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अच्छा, ओवरऑल बताएं ना क्या सूरत हाल है इस पूरे न्यू कराची में और खासतौर पे आपके सेक्टर में? इकरार भाई, कल ये 2 वाक़यात हुए। आज रिसेंटली अगर आज की हम बात करते हैं तो तकरीबन एक दोस्त हमारे, उनके भाई, उनको आज दोबारा उनको वो भी ICU के अंदर मदीना कॉलोनी की 5 लगता है, उसको दोबारा जो है ना वो जख्मी किया गया। मतलब हर आए दिन यहाँ पर जो है ना ये वाक़यात होते चले। और बदबख्ती ये है कि रमज़ानुल मुबारक तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आके यहाँ थोड़ा प्लीज़ तशरीफ लाइएगा। ठीक है, आप खैरियत से हैं? ये बताइए ना कि इन गलियों में, इन मोहल्लों में, कि जब हमें सारों की फोकस इबादत पे होना चाहिए, लोग बेफिक्र होकर तैयारी कर रहे हो कि ईद आ रही है अपनी फैमिलीज़ के साथ, उतनी फिक्रमंदी कराची वालों को शुरू हो जाती है कि यार अब ईद आ रही है, अब ये कत्ल गारत गरी शुरू हो जाएगी। और हर साल ही होता है। कराची को तो बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया, अभी कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। सिक्योरिटी का ये है कि जो स्नैप चेकिंग वगैरह पे होते हैं वो मामूली चीज़ों के ऊपर शहरियों को तंग करने, बाकी सिक्योरिटी के पुलिस जो है ना आवाम की सिक्योरिटी के लिए तो नहीं है। अब ये देखें ना, ये वक़्वा हुए, जवान बच्चा घर का गया, अब ये इनके वालिदैन की तरफ देखें। अब ये आइंदा भी आने वाले के SHO मुताल्लिक़ SHO से हम अपील करते पुरज़ोर एलियान मोहल्ला कि हमें जो ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात से जो ना हमें बचाया जाए इंशाअल्लाह।